हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक हम लोग का ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। क्या चीज? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोग केस स्टडी करेंगे सऊदी अरेबिया की। किसके बारे में पढ़ेंगे? सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के बारे में सबसे पहले आप जानिए कि हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ लाइज करता है। उस ट्रॉपिकल डेजर्ट में सऊदी अरेबिया जो है या कंट्री, सऊदी अरेबिया यह जो कंट्री है इसकी लोकेशन की बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? लोकेशंस की। पहले इसकी जानेंगे, फिर इसके कौन कौन से देश हैं जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके रिलीफ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अर्निंग करने का मतलब पूरे के पूरे डिटेल यह क्लास है सऊदी अरेबिया के ऊपर, ठीक है ना। तो क्लास को अच्छे से देखिए और समझिए। हम लोग चलते हैं आगे, टॉपिक पर डिस्कस करते हैं सऊदी अरेबिया कहाँ है और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स किसे कहते हैं, इसे भी एक बार हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो अगर देखा जाए ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, अगर देखा जाए ध्यान से समझिएगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की अगर हम बारे में बात करते हैं, कहता है देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द क्लाइमेट of equatorial hot wet region and that of the tropical desert। अब ध्यान से समझिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। कहता है कि देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल, यानी जब हम इक्वेटर की बात करते हैं और इक्वेटोरियल जोन में जो भी होते हैं वहां की बात करते हैं, वो क्या होते हैं? काफी हॉट एंड ड्राई होते हैं। क्या होते हैं? हॉट एंड ड्राई होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स जो भी हैं वो क्या होते हैं? हॉट एंड ड्राई होते हैं। वहां का क्लाइमेट क्या होता है? हॉट एंड ड्राई। तो हॉट वेट रीजन्स एंड दैट ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, और इक्वेटोरियल रीजन्स में ही आते हैं आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है ना। यानी बात करें सिंपली तो ट्रॉपिकल जोन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखता हूं। अब इक्वेटोरियल रीजन में होता क्या है? तो इक्वेटोरियल रीजन it runs heavily throughout the year, यानी यहाँ सालों भर वर्षा होती है। तो फिर सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं होती है? ऐसा क्या कंडीशन है? जब आप कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में आपका ट्रॉपिकल जोन आता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट आता है, तो फिर सऊदी अरेबिया में ऐसे क्यों है सूखा सूखा? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। बिल्कुल, रीजन यह है एंड there is a dense forest dense growth of the natural vegetation, ठीक है ना। यानी कहता है कि इक्वेटोरियल रीजन से जो हॉटवेट रीजन हैं वहां पे वर्षा क्या होती है? काफी हेवी होती है सालों भर।
एंड देयर इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है उनके ग्रोथ के लिए वर्षा क्या है, जरूरी है, रेन जरूरी है। तो कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है। कहाँ पे होता है, तो इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात, कहता है कि इन वेजिटेशन इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इक्वेटोरियल रीजन में जो वेजिटेशंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेरी गुड, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ऑन द अदर हैंड इट हार्डली रेन्स इन द डेजर्ट एंड द नेचुरल वेजिटेशन इज स्कैंटी। देखो जब हम अदर रेंज की बात करते हैं, ये तो मैं बात कर रहा हूं इक्वेटोरियल रीजन्स, किसकी, इक्वेटोरियल रीजन्स। और देखो हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में, किसके बारे में, ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। तो इक्वेटोरियल रीजन्स में वर्षा होती है, इसलिए वहां क्या होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था डीआरसी के बारे में, तो डीआरसी में क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, डेंस वेजिटेशन है ना। क्यों, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन्स में आते हैं। अब यहाँ देखो हम चलते हैं अदर हैंड की जो बात करते हैं, तो सऊदी अरेबिया में वैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे, क्यों नहीं है, तो क्या रीजन है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ पे लाइज करता है कि वहां पे ऐसा केस है। तो चलो, तो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लाइज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लाइज between 15 degree north and 30 degree south. Latitudes on the western side of the vegetation. Continents. चलो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ लाइज करते हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो वो लाइज करते हैं 15 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर से, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इक्वेटर से 15 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है ना, ये लाइज करते हैं। नोट डाउन कर लेना इसे। अब मन में एक सवाल आता है कि सर डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट क्या है। तो डेजर्ट एक प्रकार का एरिया है जो कि क्या, सैंड से कवर हुआ रहता है। क्या रहता है, एक प्रकार का एरिया है, मतलब एक प्रकार का क्षेत्र है जो कि किस, बालू से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना, ढका हुआ रहता है। तो उसे नोट करना। क्या वो रोक दिया क्या, जो क्लास अब्सेंट करेगा उसका लॉस होगा, और क्या होगा। तो एक सवाल आता है मन में कि डेजर्ट क्या है। जो डेजर्ट लिखना, डेजर्ट इज अ एरिया, डेजर्ट क्या है, एक प्रकार का एरिया है। डेजर्ट इज अ एरिया, एन एरिया कवर्ड विथ सैंड, जो कि किससे कवर्ड है, सैंड से कवर्ड है। किससे कवर्ड है, सैंड से। अब चलो, यहां पे क्या होता है, वेरी लिटिल वाटर और वेजिटेशन। अच्छा, जब हम बात करते हैं द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट हैं
इंपोर्टेंट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से इंपोर्टेंट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं? तो पहला बताना, पहला अफ्रीका का सहारा, जानते हो ना सहारा डेजर्ट, सहारा, कलाहारी एंड नामिब, ये सब डेजर्ट्स हैं जो अफ्रीका के डेजर्ट्स हैं। कहाँ के हैं? अफ्रीका के। कहाँ के हैं? और एशिया का डेजर्ट बताओगे? अरेबियन, अरेबियन एंड थार, अरेबियन एंड थार डेजर्ट, अरेबियन एंड थार डेजर्ट्स इन एशिया, यानी एशिया के हैं डेजर्ट्स, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है बताओ? अमेरिका गए हो? कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आ जाओ अटाकामा। अटाकामा जो है इन साउथ अमेरिका है। कहाँ है? साउथ अमेरिका। कहाँ पे है यह? साउथ अमेरिका पे है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैं बात करता हूं इतना चीज के बारे में। अब ध्यान देना, ये जो मैं डेजर्ट्स लिखा हूं ये सभी ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। क्या है? ट्रॉपिकल। जिस प्रकार ट्रॉपिकल डेजर्ट सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया है ना ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, तो उसी प्रकार ये कुछ इंपोर्टेंट तुम्हारे सामने लिखा गया है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। जैसे सहारा डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो सहारा जो अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है। उसके बाद सेकेंड में मैं बात करूं तो कलहरी है, और थर्ड में नामिब है। अगर मैं एशिया की बात करूं, एशिया कंटिनेंट की बात करूं और उसमें मैं पूछूं कि सबसे बड़ा जो डेजर्ट कौन है, तो अरेबियन एंड थार डेजर्ट। कौन है? अरेबियन एंड थार डेजर्ट। अगर मैं अमेरिका का पूछूं तो कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है ना, वहां पे। अटाकामा अगर बात किया जाए कहाँ का डेजर्ट से, तो साउथ अमेरिका का। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरे के पूरे क्या है? डेजर्ट है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लेना, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो इक्वेटर के कहाँ से पास करती है उससे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी नोटेड करना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through, tropic of cancer passes through the deserts in the northern hemisphere, northern hemisphere, ठीक है। एंड नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through the deserts in the southern hemisphere, ठीक है। अब मैं एक तुमको बताता हूं कि कैसे पास करता है, ठीक है। इसे नोट कर लिया होगा तुम लोग, तो चलो देखो।
अब मान लो हमारे पास यह एक क्या है, जोन। क्या है? जोन। यहां से हमने क्या किया, इक्वेटर बना दिया। क्या बना दिया? और हम सभी कोई जानते हैं कि इक्वेटर का जो होता है वो 0 डिग्री पे लाइज करता है। ये जो होता है और ये जो होता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मुझे बताना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना। नीचे साउथ पोल 90 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो ये जो इक्वेटर है वो इक्वेटर क्या करता है, हेमिस्फीयर को, इक्वेटर जो है वो स्फीयर को क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो वही चीज मैं लिखा हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द डेजर्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से पास करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पास करता है, डेजर्ट्स में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास कहां से करता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर से पास करता है, डेजर्ट में। ठीक है ना? क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, डिस्कस करते हैं। बात करेंगे अब हम सऊदी अरेबिया के बारे में। चर्चा होगी अब सऊदी अरेबिया के बारे में। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टोटल के टोटल सऊदी अरेबिया के बारे में, यानी उसके बारे में कि कैसे लोकेशन है इसका, कहाँ पे सिचुएटेड है यह। ठीक है ना? गल्फ ऑफ पेरिजियंस, रेड सी के बीच में स्थित है। चलो हम लोग इसको एक बार देख भी लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो हम उसको बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट साथ साथ नोट करते चलना, सऊदी अरेबिया लाइज टू द वेस्ट इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया। सऊदी अरेबिया कहाँ लाइज करता है? इंडिया के पश्चिमी भाग में, यानी वेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया lies between Persian Gulf and Red Sea and the Red Sea। यानी कहने का मतलब है जो सऊदी अरेबिया का लोकेशन है वो कहाँ है, पर्सियन गल्फ एंड रेड सी के बीच में है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे अगर मान लो कि अगर ये कंट्री सऊदी अरेबिया है, मान लो सपोज दैट, तो यहाँ से कौन जाएगा, पर्सियन गल्फ, और इधर से कौन जाएगा, रेड सी। ठीक है ना? ऐसे है सऊदी अरेबिया का कुछ तरह का नक्शा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला is the largest peninsula in the world। यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन है, अरेबियन पेनिनसुला। और इसका कितना पार्ट सऊदी अरेबिया कवर करता है, तो सऊदी अरेबिया करता है 4/5। सऊदी अरेबिया occupies nearly 4/5
of the Arabian Peninsula, of the Arabian Peninsula, यानी अरेबियन पेनिनसुला का 4/5 पार्ट वह कवर करता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया is surrounded by 7 countries such as, वो कौन कौन सा कंट्री है? तो एक नंबर में लिखोगे कतर, 2 में लिखोगे जॉर्डन, 3 में लिखोगे कुवैत, 4 में लिखोगे ओमान, 5 में लिखोगे इराक, 6 में लिखोगे यूएई और 7 में लिखोगे यमीन। ये वो देश हैं, वो जो कंट्री हैं जो सऊदी अरेबिया के चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी सटे हुए हैं अपने बॉर्डर के साथ। यानी इस पॉइंट में अगर देखा जाए, बेसिकली बात किया जाए, तो सऊदी अरेबिया की लोकेशंस की हम लोग बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कहाँ लाइज करता है? तो वेस्ट में लाइज करता है। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया लाइज बिटवीन द पर्सियन गल्फ एंड द रेड सी। यानी अगर एक्सैक्ट लोकेशन की बात करें तो पर्सियन गल्फ एंड रेड सी के बीच में सऊदी अरेबिया सिचुएटेड है। अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा कोई पेनिनसुला है तो वह अरेबियन पेनिनसुला है, और उसका 4/5 पार्ट यानी 4/5 पार्ट कवर करता है ओनली सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज सराउंडेड बाय 7 कंट्रीज सच एज। सऊदी अरेबिया जो है वह अपना बाउंड्री 7 देशों के साथ शेयर करता है, जैसे कतर, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, इराक, यूएई एंड यमीन। इन सभी देशों के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है, शेयर करता है। इसे नोट करो। नोट हो गया? चलो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट हो। ठीक ना? जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर निखार आएगा। इसलिए पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज वाला मैटर नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, एक सवाल तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर आखिर सऊदी अरेबिया का नाम क्यों सऊदी अरेबिया हुआ? ठीक ना? तो विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जो कि अपने डायनेस्टी के ऊपर ही नाम रखा है। मैं उस चीज को भी नोटिंग करा देता हूँ, लिख लेना। नोट करके लिख लेना इसको। और द ओनली इन द वर्ल्ड to be named after a dynasty is सऊदी अरेबिया। देखो, जो सऊदी अरेबिया में जो डायनेस्टी था, सौद डायनेस्टी चल रहा, सौद, SAUD, सौद डायनेस्टी चलता था, और वह अरेबियन पेनिनसुला में रहता था। कहाँ? अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है ना? तो सऊदी, सौद से यहाँ आ गया सऊदी, और अरेबियन से क्या आ गया? अरेबिया। समझ में आया? दोनों को कंबाइन करके क्या दे दिया? क्या? सऊदी अरेबिया। चलो, तो कहता है द ओनली इन द वर्ल्ड टू बी नेम्ड आफ्टर अ डायनेस्टी इज सऊदी अरेबिया
इट इज नेम्ड आफ्टर द रूलिंग फैमिली। वहां पे एक रूलिंग फैमिली थी, ठीक ना, सऊदी अरेबिया रूलिंग फैमिली, और उसका क्या नाम था? रूलिंग फैमिली, द हाउस ऑफ सौद, हाउस ऑफ सौद। यानी सऊदी अरेबिया जो नाम पड़ा, तो सऊदी अरेबिया जो था वह यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जो कि रूलिंग फैमिली थी, जिसका नाम था हाउस ऑफ सौद। और हाउस ऑफ सौद के ही नाम पर क्या पड़ा? सऊदी अरेबिया। क्या पड़ा? सऊदी अरेबिया। समझ में आया? अगर कोई पूछता है कि सऊदी अरेबिया कैसे पड़ा, तो बताना है कि सऊदी अरेबिया में एक रूलिंग फैमिली थी जिसका नाम था हाउस ऑफ सौद। हाउस ऑफ सौद के ही नाम से क्या पड़ा? सऊदी अरेबिया। ठीक है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो डालोगे हेडिंग, अगला हेडिंग, लैंड सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। वहां की सरफेस कैसा है? लैंड सरफेस क्या है? सऊदी अरेबिया की लैंड सरफेस की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए कि लैंड सरफेस क्या है। ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग, लैंड सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो लिखना मेरे साथ, लैंड सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया इज हाई माउंटेन्स विथ नैरो कोस्टल एरिया, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। ठीक है? अगर वहां की सरफेस की बात करें तो क्या है? हाई माउंटेन है विथ नैरो कोस्टल एरिया है। कैसा है? बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, ठीक है, वो भी पहाड़ किस चीज के? सैंड के। किसके? सैंड के। और नैरो कोस्टल एरिया। अब देखो एक चीज तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर डेजर्ट्स में कोस्टल स्ट्रिप कहाँ से आ गया? तो बउआ देखो, जो सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है वह पर्सियन गल्फ एंड रेड सी के बीच में है। कहाँ है? पर्सियन गल्फ एंड रेड सी के बीच में है। तो दोनों क्या है, अपना बाउंड्री शेयर करता है पर्सियन गल्फ के भी साथ और रेड सी के भी साथ। तो वहाँ पे जो रेड सी है और पर्सियन जो गल्फ है उसके साथ अपना नैरो यानी पतला सा कोस्टल एरिया क्या करता है? शेयर करता है। ठीक ना? याद रखना। ठीक है? तो वहां की लैंड सरफेस कैसा है? तो हाई माउंटेन्स विथ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब पर्सियन गल्फ के बारे में हम कुछ चीज जानते हैं, तो नोट करके लिखना। पर्सियन गल्फ इज अ इंपोर्टेंट शिपिंग, is a very important shipping lane। कैसा है? शिपिंग लेन for one very important shipping lane and energy source of the world, and energy source of the world। ठीक है? एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मन में एक सवाल आएगा, ठीक है ना, कि पर्सियन गल्फ इज अ वेरी इंपोर्टेंट शिपिंग लेन। शिपिंग क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि पर्सियन गल्फ जो है वो कैसा लेन है? शिपिंग लेन है। कैसा लेन है? शिपिंग। ठीक, कैसा लेन है? शिपिंग लेन है, जहां से जहाजी क्या करते हैं? आते जाते हैं, उनका रूट है, शिपिंग लाइन है। ठीक ना? रूट है।
चलो, तो पर्सियन गल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन एंड एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब तुम एक क्वेश्चन लिखना कि जो पर्सियन गल्फ है, ठीक है, या जिनको पता होगा कमेंट में बताएंगे कि पर्सियन गल्फ है वो कौन सी एनर्जी सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो डालिएगा हेडिंग वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट हेडिंग होगा वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरेबिया का वाटर सरफेस कैसा है उसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया, पहला पॉइंट इसमें नोट करना। डालो हेडिंग वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। एक्चुअली मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे को काम आ गया। तो आप लोग हेडिंग डालना वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहीं से, ठीक है ना, कंटिन्यू करेंगे वाटर सरफेस ऑफ सऊदी अरेबिया। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।